नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एवीएस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग सब्जेक्ट पर, ट्रेडिंग के अंदर माइंडसेट की ताकत के बारे में। आज का एपिसोड इंस्पायर्ड है टॉम हाउगार्ड की फेमस बुक बेस्ट लूजर विंस, द माइंडसेट बिहाइंड ट्रेडिंग सक्सेस से। लेकिन यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक जर्नी है, एक डीप डाइव है इनटू द साइकोलॉजी ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। हम समझेंगे कि क्यों ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से हारना। यस, क्योंकि टॉम हाउगार्ड कहते हैं द बेस्ट लूजर एक्चुअली विंस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स तक सिमट नहीं है। ये ट्रेडिंग की दुनिया से तो जुड़ता है, लेकिन इसका असली मुद्दा है माइंडसेट, द मेंटल गेम बिहाइंड सक्सेस। आज हम टॉम होगार्ड की किताब बेस्ट लूजर विंस के कुछ खास पार्ट्स पर नजर डालेंगे। किताब सिर्फ उनके ट्रेडिंग के अनुभव नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे मेंटल टफनेस, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस एक ट्रेडर को जीत तक ले जाती है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि टॉम ने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए माइंडसेट टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा पावरफुल क्यों है। एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब लॉस हो रहा हो तब अपने आप को कैसे हैंडल करें। टॉम होगार्ड ने सिर्फ $30,000 से एक साल में 1.3 मिलियन बना लिए थे। उन्होंने कभी कभी $3,500 पर पॉइंट तक रिस्क लिया। क्रेजी नंबर्स, राइट? और फिर भी उन्होंने अपनी बुक का टाइटल रखा बेस्ट लूजर विंस। सुनने में उल्टा लगता है ना, पर यह टाइटल ही उनकी फिलॉसफी का कोर है। जो इंसान अपनी हारनेस, अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही असली विनर बनता है। हुगार्ड का जर्नी शुरू हुआ था बचपन से ही। 1973 का बेयर मार्केट, 1987 का क्रैश, ये सब इवेंट्स उन पे गहरा असर छोड़ गए। उन्होंने पढ़ाई की, डिग्रीज ली, बट जल्दी समझ गए कि बुकिश नॉलेज और रियल मार्केट के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल थे और वो ट्रेडिशनल मॉडल्स उनके सवाल का जवाब नहीं देते थे। उन्होंने मार्केट को कंपेयर किया एक इल्यूसिव मिस्ट्रेस से, जो कभी खुश करती है, कभी रुला देती है। और यहीं से उन्हें समझ आया, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, खुद को कंट्रोल करना सीखो। सेल्फ अवेयरनेस ही असली गेम चेंजर है। मार्केट बदलेगा, लेकिन आप अपने रिएक्शन को ट्रेन कर सकते हैं। और यही है डिफरेंस एक एवरेज ट्रेडर और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर में। अब सवाल यह है, ज्यादातर लोग मार्केट को समझने में इतना टाइम लगाते हैं, खुद को क्यों नहीं समझते? सिंपल है, क्योंकि मार्केट इमोशंस से चलता है। फियर, ग्रीड, होप। अगर आप अपनी इमोशंस को नहीं समझेंगे तो आप मार्केट के वेव्स में बह जाएंगे। नॉलेज होना जरूरी है, बट कंट्रोल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। माइकल लुइस की बुक लायर्स पोकर ने भी होगार्ड को इंस्पायर किया। वो किताब वॉल स्ट्रीट की रियलिटी दिखाती है, ग्रीड एंड फियर का मेल। अर्ली लाइफ में होगार्ड ने मल्टीपल जॉब्स किए। फैमिली सपोर्ट नहीं था, बट जब उन्होंने डेडिकेशन दिखाया तब आखिर सब बदल गया। 1992 के ब्लैक वेंसडे में एक एक्सीडेंटल करेंसी ट्रेड ने उन्हें ह्यूज प्रॉफिट दिलाया। यहां से उन्हें समझ आया कि लक का रोल भी है और मार्केट का नेचर कितना अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट सेंटिमेंट, पीपल्स मूड फंडामेंटल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। हिस्ट्री में भी ऐसा ही था। 1903 और 1907 के पैनिक में बर्नर्ड बारूक जैसे लोग मार्केट क्रैश को पहले समझ गए थे। ये सब देखकर होगार्ड को पता चला कि फियर और ग्रीड ही मार्केट के ट्रू ड्राइवर्स हैं। और ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज भी 80-90% ट्रेडर्स पैसे खोते हैं, डिस्पाइट बेटर टेक्नोलॉजी, टूल्स और इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स नॉर्मल सोच रखते हैं। और होगार्ड कहते हैं, नॉर्मल इज अ लूजर। जो भी एवरेज ट्रेडर कर रहा है, अगर आप वही कर रहे हैं तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा, लॉस। तो सक्सेस के लिए आपको एबनॉर्मल होना पड़ेगा, यूनिक सोचना पड़ेगा। Most traders do the same two mistakes. Hold on to losing trades, hoping they'll reverse. Cut profits too early because of fear. ये ह्यूमन नेचर है। पेन से बचने की सबकॉन्शियस डिजायर हमारे डिसीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। होगार्ड कहते हैं, लॉस एक्सेप्ट करना एक आर्ट है,
सही टाइम पर लॉस कट करना करेज मांगता है। और जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा हो, तब फियर को कंट्रोल करके विनर्स में ऐड करना, दैट्स हाउ यू विन। ओवर कॉम्प्लिकेशन भी एक प्रॉब्लम है। आज हर कोई इंडिकेटर, चार्ट, पैटर्न में कंफ्यूज है। होगार्ड कहते हैं, कीप इट सिंपल, फोकस ऑन प्राइस एक्शन, नॉट टू मेनी लाइंस एंड सिग्नल्स। यहां आता है कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपके बिलीव्स और रियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप सोचते हैं स्टॉक ऊपर जाएगा पर वो नीचे जा रहा है। अब आपका दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करता और गलती पे गलती होती जाती है। फियर ऑफ लॉस और फोमो, ये दो इमोशंस ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद करते हैं। लॉस से डरकर प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं और होप से लॉस वाले ट्रेड पकड़े रहते हैं। होगार्ड फिलिपे पेटी का एग्जाम्पल देते हैं, जो 2 टावर्स के बीच रोप पर चले थे। उन्होंने फियर को एलिमिनेट नहीं किया, उन्होंने उसको मैनेज करना सीखा। दैट्स द की। डोंट किल फियर, कंट्रोल इट। And then comes the curse of patterns. Patternicity. Human brain चाहता है हर जगह पैटर्न मिले, even when none exists. ट्रेडिंग में ये डेंजरस है। आप रैंडम चार्ट में भी ट्रेंड लाइन देखते हो और उस पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हो। सक्सेस का फॉर्मूला एक नहीं है। लैरी पैसावेंटो और लैरी विलियम्स दोनों सक्सेसफुल थे, बट उनके मेथड्स कंप्लीटली डिफरेंट थे। कॉमन फैक्टर, इमोशनल डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट। गुड ट्रेडिंग ऑलवेज गोज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। हमें सर्टेनिटी पसंद है, बट मार्केट अनसर्टेन है। हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, पर ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए। हमें लॉस से नफरत है, पर यहां लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। दैट्स वाई हुगार्ड कहते हैं, यू मस्ट फाइट योर ओन ह्यूमन नेचर टू विन। ट्रेडिंग की असली जंग मार्केट से नहीं, खुद से है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे मेंटल डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और एम्ब्रेसिंग फेलियर पर, क्योंकि यही है जीत का रास्ता। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि गुड ट्रेडिंग गोज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, और अब हम आते हैं उन 2 गलतियों पर जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर करता है। पहली, लॉस को पकड़े रखना। क्यों? क्योंकि होप होती है कि मार्केट पलट जाएगा। और दूसरी, प्रॉफिट को जल्दी कट कर देना, क्योंकि डर होता है कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। ये दोनों आदतें हमारी सबकॉन्शियस से निकलती हैं। हमारा दिमाग हमेशा पेन से बचना चाहता है, और ट्रेडिंग में यही दिमाग हमारा दुश्मन बन जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है अपने इस नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाना, डर के बावजूद सही डिसीजन लेना। जब लॉस हो रहा हो तब कामली एक्सेप्ट करना, और जब जीत रहे हों तब कॉन्फिडेंट रहना, बिना ओवर एक्साइटेड हुए। हाउगार्ड कहते हैं, फियर के बावजूद एक्शन लो। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है वो करना जो अननेचुरल लगता है, लॉस कट करना, विनर्स ऐड करना और इमोशंस से डिटैच्ड रहना। बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, डिसगस्ट एज अ ट्रिगर फॉर चेंज। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर सोचिए, कभी कभी इंसान तभी बदलता है जब वो अपनी करंट सिचुएशन से तंग आ जाता है। हाउगार्ड बताते हैं कैसे जब वो अपनी गलतियों, लॉसेस और इवन अल्कोहलिज्म से जूझ रहे थे, तो एक दिन उन्हें अपनी हालत से इतनी नफरत हुई कि उसी नफरत ने उन्हें बदलने की एनर्जी दी। समटाइम्स डिसगस्ट बिकम्स योर ग्रेटेस्ट फ्यूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्टर माइंड। ये वो माइंड है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, जो फ्लो के साथ बह जाता है। होगार्ड कहते हैं, एक ट्रेडर को ड्रिफ्टर माइंड से फाइट करना पड़ता है, खुद के डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग और मेंटल डिसिप्लिन, ये 3 चीजें एक ट्रेडर को एंकर करती हैं। वो कहते हैं, अपनी वीकनेसेस छुपाओ मत, उन्हें अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाओ, बिकॉज कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर फ्यूचर। बुक एक और इंपॉर्टेंट कहानी बताती है, एडम की। एक टैलेंटेड ट्रेडर जिन्होंने एक इमोशनल मिस्टेक से सब कुछ खो दिया। ये दिखाता है कि कितना भी टैलेंट हो, अगर इमोशनल बैलेंस नहीं है तो ट्रेडिंग सरवाइव नहीं करती। होगार्ड यहां से एक बड़ा लेसन देते हैं, लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में बैलेंस सबसे जरूरी है। और यहीं से आता है वो कोर माइंडसेट, एम्ब्रेसिंग फेलियर, हार को गले लगाना। सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है।
मार्क डगलस और एड सिकोटा जैसे लेजेंडरी ट्रेडर्स भी कहते हैं, फेलियर से डरो मत, उसे ऑब्जर्व करो, समझो और सीखो। कोबी ब्रायंट का भी एग्जाम्पल दिया गया है। वो मिस्ड शॉट से कभी नहीं डरते थे। वो उन्हें एनालाइज करते थे, उनसे सीखते थे। बिकॉज ग्रोथ कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन, नॉट फ्रॉम डिनायल। होगार्ट कहते हैं, ट्रेडिंग में 90% लोग हारते हैं, बट दैट नंबर इज मिसलीडिंग। कई लोग ज्यादातर ट्रेड्स जीत भी जाते हैं, पर कुछ बड़े लॉसेस सब कुछ मिटा देते हैं। होप यहां एक ट्रैप बन जाती है। होप ट्रेडर्स को एक लूजिंग पोजीशन में अटका कर रखती है। इसीलिए उनका गोल्डन रूल है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट्स। जैसे फ्री डाइविंग में डाइवर डेप्थ पर नहीं, अपनी ब्रीदिंग और प्रोसेस पर फोकस करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड में अपनी डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस पर। रिपीट द राइट प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। होगार्ट कहते हैं, ट्रेडिंग में 90% लोग हारते हैं, बट दैट नंबर इज मिसलीडिंग। कई लोग ज्यादातर ट्रेड्स जीत भी जाते हैं, पर कुछ बड़े लॉसेस सब कुछ मिटा देते हैं। होप यहां एक ट्रैप बन जाती है। होप ट्रेडर्स को एक लूजिंग पोजीशन में अटका कर रखती है। इसीलिए उनका गोल्डन रूल है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट्स। जैसे फ्री डाइविंग में डाइवर डेप्थ पर नहीं, अपनी ब्रीदिंग और प्रोसेस पर फोकस करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड में अपनी डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस पर। रिपीट द राइट प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। ये सब हमें वापस ले जाता है उस कोर फिलॉसफी पर, बेस्ट लूजर विन्स। जीत का मतलब यहां सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जीत का मतलब है अपने लॉसेस को ग्रेस के साथ हैंडल करना, अपनी इमोशनल रिएक्शन को मास्टर करना। मार्केट से लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई अपने अंदर के डर, ग्रीड और इम्पेशंस से है। ट्रेडिंग में डिस्कंफर्ट हमेशा होगा, लॉस होगा, पेन होगा, लेकिन आपका रिएक्शन ही डिसाइड करेगा कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे या नहीं। होगार्ट कहते हैं, एडमिट दैट यू कैन बी रॉन्ग। गलत होना वीकनेस नहीं है, ये एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। और इसी एक्सेप्टेंस से डेवलप होती है आइडियल माइंडसेट। आइडियल माइंडसेट कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, काम और इमोशनली न्यूट्रल। जीत या हार से ज्यादा इम्पैक्ट ना होने वाला। फियरलेस बट नॉट रेकलेस। वो मार्केट को न्यूट्रली ऑब्जर्व करता है, बिना अपनी इमोशंस का रंग उस पर छोड़े। जैसे बुक कहती है, योर फोकस अट्रैक्ट्स योर आउटकम। आपका दिमाग ही आपकी जीत और हार डिसाइड करता है। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ट्रेडिंग में असली जंग मार्केट से नहीं, खुद से है। अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना ही सक्सेस की असली की है। हर लॉस से एक नया लेसन मिलता है और हर मिस्टेक से एक नए लेवल का ग्रोथ। टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, पर जीत हमेशा माइंडसेट से ही मिलती है। और शायद इसीलिए कहा गया है, द बेस्ट लूजर ट्रूली विन्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी हाई परफॉर्मेंस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, याद रखिए, जीतने के लिए हमेशा सबसे पहले अपनी हार से दोस्ती करनी पड़ती है। सीखिए, ग्रो करिए और अपनी माइंडसेट को ट्रेन करिए। मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करिए। मैं हूं आपका दोस्त एवीएस। आप सबको विश करता हूं क्लैरिटी, डिसिप्लिन और इमोशनल स्ट्रेंथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। टिल देन, स्टे काम, stay strong, and trade with your mind, not your emotions. This was Best Loser Wins, the mindset behind trading success. Thank you for listening.